नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कि कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि कई राज्यों के जो चुनाव थे, जो विधानसभा के चुनाव थे, वो संपन्न हो चुके हैं और अब सबकी नजरें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर है। राजनीतिक गलियारों में कौतूहल का विषय बना हुआ है कि कौन बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान जेपी नड्डा के हाथों में है, जबकि जेपी नड्डा को केंद्र की सरकार में शामिल कर लिया गया है। इसके बाद से और ये कयास जो है वो तेज हो गए थे कि जल्दी ही बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। लेकिन चूंकि चुनाव थे, तो चुनाव की वजह से विधानसभा के चुनाव की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का जो है एक्सटेंशन हो गया था, यानी कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब पूरी संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत जल्द हो जाएगा और ये खबरें भी आ गई है कि होली से पहले, यानी कि 15 मार्च से पहले पहले बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, क्योंकि हिंदू कैलेंडर वर्ष जो है वो अप्रैल से शुरू होता है, यानी कि नए साल की शुरुआत अप्रैल से होती है और ये पूरी संभावना है कि नए साल की शुरुआत से पहले पहले जो है बीजेपी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरा हो जाएगा। रही बात की जो संगठनात्मक चुनाव है पार्टी के, वो 12 राज्य में पूरे हो चुके हैं और बाकी के राज्यों में ये प्रक्रिया जो है बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इसलिए भी मैं कह रहा हूं क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगले साल यानी कि 2026 में और कई और राज्य हैं जहां पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इसीलिए बीजेपी ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी अपना वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन दे, ताकि पब्लिक के बीच ये मैसेज जाए और उसे भी काम करने का मौका मिले। अभी की जो स्थिति है, जो अगले साल जो चुनाव होने हैं, यानी कि बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, यानी कि अक्टूबर नवंबर में होने हैं, और अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें तमिलनाडु, बंगाल, असम, गुजरात, ये जो जगह है जहां पर चुनाव होने हैं। रही बात बिहार की, तो बिहार में चुनाव चूंकि इसी साल में होना है, तो वहां पर जो उसके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब रही बात की जो मतलब पार्टी जो है, ऐसी कौन सी बात है जिसको फोकस करके विधानसभा का फोकस करके जो है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। तो देखिए, इसके चयन में कई चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे ज़रूरी ये होता है इसमें कि उम्मीदवार जो भी चुना जाएगा उसको सभी का समर्थन प्राप्त हो, या मतलब बीजेपी की तरफ से भी जो शीर्ष नेतृत्व है उनका भी उनको समर्थन हो और प्राप्त हो, दूसरी तरफ जो है RSS के तरफ से भी उनको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। वही व्यक्ति जो है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि जो जातिगत समीकरण भी देखा जाएगा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो समीकरण है उसको भी बैलेंस बैठा के देखा जाएगा कि कौन सा ऐसा उम्मीदवार लाया जाए पब्लिक के बीच में, ताकि उत्तर और दक्षिण दोनों के लोग जो हैं उस पर जो है अपनी सहमति दे दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो है दिक्कतें होंगी। 2019 में जेपी नड्डा कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बीजेपी की कमान संभाली थी, लेकिन साल 2020 में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। तब जेपी नड्डा उस समय में वर्तमान जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, क्योंकि उस समय में ये जिम्मेदारी अमित शाह के पास में थी। उस समय में वो अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जिसके बाद जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद प्रक्रिया जो है ये आगे बढ़ी, चूंकि उनका कार्यकाल खत्म हो चुका था जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद, चूंकि लोकसभा के भी चुनाव थे, उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव आ गए कई राज्यों के, तो उनके कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया गया, ताकि उस चुनाव में कोई गलत असर ना हो। अब रही बात क्या कि जो उत्तर और दक्षिण दोनों को देखना चाह रही है बीजेपी, ताकि इसमें सभी का समर्थन प्राप्त हो, चूंकि दक्षिण के राज्यों में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और दक्षिण में अभी तक बीजेपी कमजोर है। तो बीजेपी चाहती है कि एक ऐसा प्रेसिडेंट हो जो दक्षिण में भी बीजेपी का पताका लहरा सके, और यही वजह है कि ऐसे लोगों को देखा जा रहा है जिसका जो है बीजेपी की तरफ से भी समर्थन हो और RSS भी उस पर सहमति अपनी दे दे। मैंने कई नामों पर चर्चा की थी, जिसमें साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में बंडी संजय कुमार को लेकर के चर्चा हुई थी। जी किशन रेड्डी को लेकर के भी एक खबर आई कि वो भी अध्यक्ष पद की रेस में साउथ से रेस में है वो। इसके बाद प्रहलाद जोशी को लेकर के भी मैंने आपको बताया था। और अगर हम
नॉर्थ की अगर हम बात करें, यानी कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी रघुवर दास को लेकर के कहा गया कि वो भी संगठन में उनकी मजबूत बहुत पकड़, अच्छी पकड़ है। केंद्र सरकार के साथ कम से कम जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ अच्छी पकड़ है। आपको मैंने धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के भी मैंने बात की थी कि वो भी एक अच्छा खासा नेतृत्व कर चुके हैं संगठन का, उनका बहुत अच्छा अनुभव है। साथ में शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी बात कही थी, लेकिन देखिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है। ये अब मार्च में होली से पहले पहले साफ हो जाएगा कि कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाला है। तो देखिए, इस पर मेरी नज़र बनी हुई है और आप मेरे साथ बने रहें, और इस खबर से जुड़ने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।